छप्पर के नीचे रही थे और छतरी लगा ली थे, चूहा थे तो लगा के बैठ रही थे, कपड़ा समेट नहीं थे साहब, कपड़ा समेट के खटिया पर बैठ रही थे ऐसे लगाए। इतना बसर हुआ तो कसक रही है। मान लो पानी बरसे लाख छपरो जो है बेकार हो गया है। अरे तो ऐसे बसर हुआ था बेटा, कहाँ जाई कोई के घर में। एक दिन कहा है, बहुत कहा, कहें 25,000 रुपया ले आओ। कितना? 25,000। उड़वा ग्राम सभा की तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर हम चौंक गए हैं। दरअसल हम तस्वीरें इसलिए भी आपको दिखा रहे हैं, जानना आपके लिए ज़रूरी है कि लोग गांव के कैसे रहते हैं, इस छप्पर में रहते हैं। आप समझिए कि यहाँ कॉलोनी क्यों नहीं पहुँची। न प्रधानमंत्री यहाँ विकास पहुँचा पाए, न सोनिया गांधी यहाँ विकास पहुँचा पाई, न यहाँ के जो प्रधान हैं वो विकास पहुँचा पाए। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंदर आइए, झुक के आना पड़ रहा है। जितने भी घरों में हमने प्रवेश किया सब जगह झुक के आना पड़ता है। छप्पर का घर है, ये व्यवस्था इंसान बनाता है अपने रहने के लिए, सुदृढ़ करता है कि तस्वीरें लेकिन बहुत कुछ कहती हैं कि इस घर में इंसान कैसे रहेगा, कैसे अपने सुविधाओं को आगे तक ले जाएगा, कैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। घर के बारे में कहा जाता है चार दीवारी। इस बारे में बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, ये माँ है जो घर में रह रही हैं, ऐसी व्यवस्था है इनके घर की, इनके लिए कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कई बार शिकायतें हुई, कई बार कहा गया, लेकिन प्रधान जी पैसे मांगते हैं, इनका कहना है। दादी से हम बात करेंगे। दादी, क्या नाम आपका? फूलकली है। फूलकली। फूलकली, ये कौन गांव है? तिवारीपुरवा। तिवारीपुरवा। कॉलोनी नहीं मिली आपका? अरे आप देखता है हो, का बताई। कतो और तो नहीं बना घर? ये मैं कैसे रहा था, मैं पानी वानी बरसत तो फिर? अरे इतना बसर हुआ तो कसक रही है। मान लो पानी बरसे लाख छपरो जो है बेकार हो गया है। अरे तो ऐसे बसर हुआ था बेटा, कहाँ जाई कोई के घर में। एक दिन बैठे दिया कि रोज। अब लड़का छुट्टी पे चाहिए। वो प्रधान से कहो नहीं कि कॉलोनी दवा दी। अरे कहा है, बहुत कहा, कहें 25,000 रुपया ले आओ। कितना? 25,000। बिना 25,000 का न दे हैं। अरे कहीं चरौरी बिनती करी, गैन पेंशन का कहा, ब्याह का है। अच्छा, आप विधवा भी हैं? हाँ, पेंशन भी नहीं मिल रही आपको? हाँ। तो अंगूठा लाइन दस्खत किहिन, ओमे मोहर लगाइन। वही के बाद जब कहा 2 महीना 3 बीत गए तो कहना आधा दिहा आधा दियाबे नहीं बा। कॉलोनी के बात किन की प्रधान हम का तो देहात घर बनवा दियो, कहन 25,000 रुपया दियो। तो हम कहा 25,000 रुपया हो तो लड़का चद्दर माटी छोप के धै लिया। सही बात, बसर सही बात। कहाँ पाई। ये समस्या सोचिए कि प्रधान पैसे मांगते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, 25,000 रुपये हैं, तो आपको कॉलोनी मिलेगी। यानी बिजनेस बना दिया है, इन्वेस्टमेंट आप करिए तब आपको पैसे मिलेंगे। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं गांव की, बहुत सारे दर्द हैं। हम इनके लड़के से जानेंगे, वो भी परेशान हैं। आप बताइए, आप भी प्रधान पास गए, प्रधान से कहा नहीं कि जो है दे दो? पहले तो नाम बताओ अपना, आप क्या है? जी, मेरा नाम नन्हे लाल है। नन्हे लाल है। कितने भाई बहन आप? 3 भाई और 1 बहन है। बहन की शादी हो गई? जी नहीं, अभी नहीं। और भाई? भाई की मेरी हुई है, 2 लोग की बाकी है। 2 छोटे हैं अभी। पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं फिलहाल में, पढ़ते नहीं हैं। एक वो बड़े हैं, थोड़ा मेंट के वो हैं, बाकी वो छोटा भाई है मेरा। तो क्या कॉलोनी नहीं मिली कोई विकास? अम्मा को पेंशन भी नहीं मिल रही? जी, बना ही नहीं रहे, कह रहे हैं पैसे मांगते तो कहाँ से हम पूरा करें। पेंशन के लिए पैसे मांग रहे हैं? पैसे वो कागज दिए थे पेंशन के लिए, बाद में बोले कागज पूरा नहीं है, वापस कर दिए। अभी प्रधान पास दोबारा नहीं गया आप? जाए क्या, कोई काम सुनते ही नहीं तो जाए क्या। कौन है प्रधान यहाँ से? राधे श्याम मौर्य। तो ये तस्वीरें हैं, ये बातें हैं कि पेंशन के लिए भी पैसा चाहिए कॉलोनी के लिए भी। अगर आपके पास पैसा है तो आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी। यानी सरकारी सुविधाएं जो कही जाती हैं, जो कहा जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाता है कि हम विकास पहुंचा रहे हैं, लेकिन विकास जब जनता तक पहुंचेगा नहीं तो हम सवाल पूछेंगे, हम बार बार सवाल पूछेंगे। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी सवाल पूछेंगे, आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो पा रही है। हम ये सवाल यहाँ के डीएम से पूछेंगे कि आखिरकार डीएम साहब जो पैसा जनता के लिए भेजा जाता है, जनता के पास क्यों नहीं पहुँच रहा है। रायबरेली की ऐसी दुर्दशा, और सोनिया गांधी को भी इस बारे में सोचना होगा। सिर्फ कागज़ों पर उड़वा ग्राम सभा गोद लेने से कुछ नहीं होने वाला। माननीय जी, आप ये समझिए कि यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ है। अगर आपसे एक ग्राम सभा नहीं समझती तो आप पूरी रायबरेली संसदीय क्षेत्र को कैसे संभालेंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ताल में इस गांव की कई सारी तस्वीरें नजर आई हैं, उसमें से एक तस्वीर ये भी है, और तस्वीर इसलिए भयावह है, इसलिए डरावनी है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको पहले घर दिखाएंगे, फिर इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, ये छोटा सा दरवाज़ा है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, पूरा खुलता भी नहीं ढंग से है, और 2 परिवार इसमें रहते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है और बड़ी ही सोचनीय दशा है। ये एक चूल्हा इधर जलता है, ये देखिए कितना बड़ा किचन है ये, और दूसरा चूल्हा इस साइड जलता है, ये देखिए।
ये तस्वीरें आप देखिए कि एक छोटे से इस घर में 2 परिवार रहते हैं। बाथरूम भी हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आप जानिए, आप समझिए इस बात को। दिल्ली में बैठे हुए लोग, विधायक, मंत्री, नेता ये समझें, ये जाने और ये प्रधान भी समझे कि जिस घर में वो रहता है, क्या ऐसे घर में वो रह सकता है 2 दिन? क्या ऐसे घर में वो जीवन बिता सकता है? बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता भी इस बात को समझें। मुख्यमंत्री जी आपको आना चाहिए, माननीय सोनिया गांधी जी आपको अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए यहाँ पे कि आकर देखे कि जिस गांव को गोद लिया गया था उस गांव की सूरत कैसी है। उस गांव की सूरत ऐसी बन गई है कि अब वहाँ पर 2 दिन गुजार सकते हैं आप, 2 दिन रह सकते हैं आप, 2 दिन समझ सकते हैं बारिश, गर्मी और ठंड में कैसे जीवन यापन करते हैं। बड़ा सवाल बन जाता है यहाँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी विकास की रूपरेखा यहाँ तक नहीं पहुँच रही। हम बाहर आते हैं और जो जिनका घर है ये, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा, ये आपका घर है? हाँ जी। दादा, क्या नाम आपका? भगवती। आपका घर है ये? हाँ जी। तो यहाँ कैसे रहते हो आप? यहीं रहते हैं जैसा काकरी। 3 जने हैं ना, लौंडे हमारे। कॉलोनी वही नहीं मिली आपको? हाँ, का है? कॉलोनी इंदिरावास की है, वो जो है वो चुआ था बस। अभी तक कोई, उसके बाद कोई कॉलोनी नहीं मिली? कुछ नहीं जी। बात नहीं की प्रधान से आपने? बात किया है जी। बारिश में क्या तकलीफ होती है आपको? तकलीफ आज है जो छापर छाए, छापर के नीचे रही थे, छतरी लगा ली थे, चूहा था तो लगा के बैठ रही थे, कपड़ा समेट नहीं थे साहब, कपड़ा समेट के खटिया पर बैठ रही थे ऐसे लगाए। बड़ा लंबा बड़ी समस्या है। और आप ये समझिए, ये नेताओं को भी समझना होगा कि अब चुनाव आ गया है तो जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, हितैषी बता रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वो काम करते हैं? क्या वाकई में ऐसी सूरत बदली है? क्या सूरत, जो तस्वीर यहाँ दिख रही है, जो परेशानी इस वृद्ध आदमी की है, जो वृद्ध हैं, परेशान हैं, लेकिन उनकी समझने की यहाँ पर कोई नहीं आता है। तो ये हम सवाल करना चाहते हैं यहाँ के प्रधान से, यहाँ के वीडियो से, यहाँ के डीएम साहब से कि डीएम साहब आप भी इस बात की मॉनिटरिंग करिए कि जिसको कॉलोनी मिलनी चाहिए क्या उसको मिल रही है, सरकारी सुविधाएं, पेंशन मिलती है आपको? वृद्धा पेंशन? हाँ साहब मिला था, पेंशन मिल रही है? 1500 मिला था जी। हाँ 3 महीने पे। 3 महीने 1500 मिलती है? हाँ बाजी। बाकी और कोई सुविधाएं नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, तो ये समस्याएं हैं और समस्याओं को लगातार हम दिखा रहे हैं। ये घर देखिए आप, ये घर देखकर आप अंदाज़ा लगाइए और समझिए कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे घर बना हुआ है। क्या प्रधान ने यहाँ विकास नहीं कराया है? क्या तस्वीरें यहाँ की आगे तक नहीं जाती हैं? क्योंकि ये तस्वीर हम आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहते हैं, ये आपके देश की तस्वीर है। हम ये तस्वीर माननीय सोनिया गांधी को भी दिखाना चाहते हैं, जिस गाँव को गोद लिया था। हमने सोचा होगा कि वो सूरत बदल गई होगी। दिल्ली में मैं भी बैठा था, मैं समझता था कि उड़वा ग्राम सभा जो दिल्ली रायबरेली में है, सोनिया गांधी ने उस ग्राम सभा को गोद लिया है, उस ग्राम सभा के लोग सुखमय होंगे, उनके आंखों में आंसू नहीं होंगे। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। इस वृद्ध आदमी के जो आंखों में आंसू इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। और विकास क्यों नहीं हुआ, हम सवाल लगातार पूछेंगे। हमारा उद्देश्य है कि अगर आप विकास की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कि हम गांव को सुधर बनाएंगे, अगर आप बात करते हैं वोट इस बात के मांगते हैं कि हम गांव में विकास की बयार बहा देंगे, तो विकास क्यों नहीं हुआ? हम सवाल लगातार पूछते रहेंगे। ताल में इस गांव की कई सारी तस्वीरें नजर आई हैं, उसमें से एक तस्वीर ये भी है। और तस्वीर इसलिए भयावह है, इसलिए डरावनी है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको पहले घर दिखाएंगे, फिर इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, ये छोटा सा दरवाज़ा है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, पूरा खुलता भी नहीं ढंग से है। और 2 परिवार इसमें रहते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है और बड़ी ही सोचनीय दशा है। ये एक चूल्हा इधर जलता है, ये देखिए कितना बड़ा किचन है ये, और दूसरा चूल्हा इस साइड जलता है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए कि एक छोटे से इस घर में 2 परिवार रहते हैं। बाथरूम भी हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आप जानिए, आप समझिए इस बात को। दिल्ली में बैठे हुए लोग, विधायक, मंत्री, नेता ये समझें, ये जाने और ये प्रधान भी समझे कि जिस घर में वो रहता है, क्या ऐसे घर में वो रह सकता है 2 दिन? क्या ऐसे घर में वो जीवन बिता सकता है? बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता भी इस बात को समझें। मुख्यमंत्री जी आपको आना चाहिए, माननीय सोनिया गांधी जी आपको अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए यहाँ पे कि आकर देखे कि जिस गांव को गोद लिया गया था उस गांव की सूरत कैसी है। उस गांव की सूरत ऐसी बन गई है कि अब वहाँ पर 2 दिन गुजार सकते हैं आप, 2 दिन रह सकते हैं आप, 2 दिन समझ सकते हैं बारिश, गर्मी और ठंड में कैसे जीवन यापन करते हैं। बड़ा सवाल बन जाता है यहाँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी विकास की रूपरेखा यहाँ तक नहीं पहुँच रही। हम बाहर आते हैं और जो जिनका घर है ये, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा, ये आपका घर है? हाँ जी। दादा, क्या नाम आपका? भगवती। आपका घर है ये? हाँ जी।
तो यहाँ कैसे रहते हो आप? हाँ, यहीं रहते हैं जैसा काकरी। हैं? 3 बटवा है। 3 जने हैं ना, लौंडे हमारे। कॉलोनी वही नहीं मिली आपको? हाँ, काहे? कॉलोनी इंदिरावास की है, वो जो है वो चूहा था बस। अभी तक कोई उसके बाद कोई कॉलोनी नहीं मिली? कुछ नहीं जी। बात नहीं की प्रधान से आपने? हम बात किया है जी। बारिश में क्या तकलीफ होती है आपको? तकलीफ आज है जो छापर छाए ना, छापर के नीचे रही थे, छतरी लगा ली थे, चूहा था तो लगा के बैठ रही थे, कपड़ा समेट नहीं थे साहब, कपड़ा समेट के खटिया पर बैठ रही थे ऐसे लगाए। ये क्या बड़ा लंबा परवान। बड़ी समस्या है। और आप ये समझिए, ये नेताओं को भी समझना होगा कि अब चुनाव आ गया है तो जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, हितैषी बता रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वो काम करते हैं? क्या वाकई में ऐसी सूरत बदली है? क्या सूरत जो तस्वीर यहाँ दिख रही है, जो परेशानी इस वृद्ध आदमी की है, जो वृद्ध हैं, परेशान हैं, लेकिन उनकी समझने की यहाँ पर कोई नहीं आता है। तो ये हम सवाल करना चाहते हैं यहाँ के प्रधान से, यहाँ के वीडियो से, यहाँ के डीएम साहब से कि डीएम साहब आप भी इस बात की मॉनिटरिंग करिए कि जिसको कॉलोनी मिलनी चाहिए क्या उसको मिल रही है, सरकारी सुविधाएं, पेंशन मिलती है आपको? वृद्धा पेंशन? हाँ साहब मिला था, पेंशन मिल रही है? 1500 मिला था जी। हाँ 3 महीने पे। 3 महीने 1500 मिलती है? हाँ बाजी, बाकी और कोई सुविधाएं नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, तो ये समस्याएं हैं और समस्याओं को लगातार हम दिखा रहे हैं। ये घर देखिए आप, ये घर देखकर आप अंदाज़ा लगाइए और समझिए कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे घर बना हुआ है। क्या प्रधान ने यहाँ विकास नहीं कराया है? क्या तस्वीरें यहाँ की आगे तक नहीं जाती हैं? क्योंकि ये तस्वीर हम आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहते हैं, ये आपके देश की तस्वीर है। हम ये तस्वीर माननीय सोनिया गांधी को भी दिखाना चाहते हैं, जिस गाँव को गोद लिया था। हमने सोचा होगा कि वो सूरत बदल गई होगी। दिल्ली में मैं भी बैठा था, मैं समझता था कि उड़वा ग्राम सभा जो दिल्ली रायबरेली में है, सोनिया गांधी ने उस ग्राम सभा को गोद लिया है, उस ग्राम सभा के लोग सुखमय होंगे, उनके आंखों में आंसू नहीं होंगे। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। इस वृद्ध आदमी के जो आंखों में आंसू इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। और विकास क्यों नहीं हुआ, हम सवाल लगातार पूछेंगे। हमारा उद्देश्य है कि अगर आप विकास की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कि हम गांव को सुधर बनाएंगे, अगर आप बात करते हैं वोट इस बात के मांगते हैं कि हम गांव में विकास की बयार बहा देंगे, तो विकास क्यों नहीं हुआ? हम सवाल लगातार पूछते रहेंगे।